करना चाहिए। चुप रहो और जितना कहूँ उतना किया करो। बस थोड़ी दूर और चलो, वह मेरा इंतजार कर ही रहा होगा। फिर दोनों आगे बढ़ती हैं और कुछ ही देर में तालाब के किनारे पहुंचती हैं, जहां आशुतोष पहले से बैठा इंतजार कर रहा था। वानी, आने में इतना समय क्यों लगा दिया? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, तुम आज अपने पिताजी से हमारी शादी की बात करने वाली थी ना? उन्होंने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी ना? माफ कर दो वानी, मैंने बात तो की ही थी, लेकिन पिताजी हमारे रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं हुए। फिर भी मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने साफ कह दिया कि मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा। इसी बात पर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने अपना घर, जमीन सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। अब चलो हम शादी कर लेते हैं और अपना नया जीवन शुरू करते हैं। नहीं आशुतोष, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने तुमसे प्यार इसीलिए किया था क्योंकि मैं ठाकुर परिवार की बहू बनना चाहती थी, किसी गरीब के साथ जिंदगी बिताने के लिए नहीं। मुझे गरीबों से नफरत है। मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम ये कैसी बात कर रही हो वाणी? तुम तो मुझसे बड़े बड़े वादे करती थी, साथ जीने मरने की कसमें खाती थी, पर आज तुम मुझे पैसों के लिए ठुकरा रही हो। देखो, वादे और कस्में ठीक हैं, लेकिन जिंदगी चलाने के लिए पैसा जरूरी होता है। अब मुझे तुमसे और मिलने का मन नहीं है, मुझे जाना होगा। फिर वाणी वहाँ से चली जाती है और छाया भी उसके पीछे जाने लगती है। वाणी, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम आशुतोष से सच में प्रेम करती हो? उसे एक मौका दो, वह तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ चुका है। चुप रहो, अगर तुम्हें मैं इतना पसंद है ना तो तुम ही उससे शादी कर लो, लेकिन मैं किसी भिखारी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं ठाकुर परिवार की बहू बनूंगी, किसी गरीब की नहीं। फिर वाणी वहाँ से चली जाती है और छाया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं वाणी कि मैं भी आशुतोष से प्रेम करती हूँ, लेकिन वह सिर्फ तुमसे प्रेम करता है, इसीलिए मैंने कभी अपने दिल की बात उससे कही नहीं। छाया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। उधर आशुतोष रहस्यमयी मुस्कान के साथ वहाँ से चला जाता है। समय बीतता जाता है। अगली सुबह वाणी और छाया अपने पिता के साथ बैठी होती हैं। तभी आशुतोष अपने पिता ठाकुर के साथ वहाँ पहुँचता है। ठाकुर को देखते ही रघु दौड़कर उनकी ओर बढ़ता है। ठाकुर साहब, प्रणाम प्रणाम। बताइए, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मैं अपने बेटे आशुतोष की शादी तुम्हारी बेटी छाया से करना चाहता हूँ। या आप कैसी बातें कर रहे हैं ठाकुर साहब? आपका बेटा तो मेरी बड़ी बेटी वाणी से प्रेम करता था ना? हाँ, मैं वाणी से प्रेम करता था, लेकिन उसे सिर्फ धन दौलत से मतलब है। ऐसी लड़की को मैं अपनी पत्नी नहीं बना सकता जिसकी नजरों में मेरी कोई कदर ही ना हो। तभी वाणी दौड़ती हुई वहाँ आती है। ये क्या हो रहा है आशुतोष? तुम अपने पिताजी के साथ? तुमने तो कहा था कि तुम्हें घर से निकाल दिया गया है, फिर ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था वाणी। मैं देखना चाहता था कि तुम मुझसे सच में प्रेम करती हो या सिर्फ मेरे धन और हैसियत से। लेकिन आज तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। मेरे पिताजी जो कहते थे वो बिल्कुल सही था। नहीं आशुतोष, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो। नहीं बेटी, ठाकुर परिवार की बहू ऐसी नहीं हो सकती जिसे सिर्फ धन का लालच हो। हमें छाया जैसी संस्कारी और नेक लड़की चाहिए। नहीं नहीं ठाकुर साहब, ये कैसे हो सकता है? बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी समाज में ठीक नहीं मानी जाती। ये फैसला मैंने और पिताजी ने कर लिया है। हम ठाकुर हैं और जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। छाया, तुम मेरे साथ चलो। छाया कुछ कह नहीं पाती। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। ये सब अचानक कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा जीवन अब किस मोड़ पे आ गया है? बेटी डर मत, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। तुमने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हें हमारे घर की बहू बनने योग्य हो। ठाकुर छाया के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। चलिए पिताजी, अब चलते हैं। आशुतोष, ठाकुर